तो नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त पंडित वशिष्ठ शर्मा और आज आ चुका हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी जो हस्तरेखा है उसमें हमारे हाथ के अंदर एक पूरी कुंडली होती है। जैसे कि हम अपनी जन्म तिथि से अपनी कुंडली बनाते हैं, उसी प्रकार हस्तरेखा भी हमारी एक कुंडली है। हाथ की रेखाएं हमारी कुंडली के तरह काम करती हैं। अब देखिए ये है हमारा हाथ, तो ये हुई हमारी कुंडली। ये क्या हुई हमारी कुंडली? ये भी हमारी कुंडली है। तो इसमें ग्रह भी बैठेंगे। जो इसमें ग्रह बैठेंगे तो ये हमारी जीवन रेखा हुई, और ये हमारी मस्तिष्क रेखा हुई, और ये हुई हमारी हृदय रेखा। अब हमारे ग्रह कुछ इस प्रकार से बैठते हैं कि इधर जो हमारी कनिष्ठिका ओली होती है, इसके नीचे हमारे बृहस्पति जी बैठते हैं, यानी गुरु हमारे बुद्धि के कारक होते हैं। ज्ञान के बारे की जो भी बातें होती हैं वो सब हमें गुरु से पता चलती हैं। उसके जस्ट बगल में इसमें बैठते हैं शनि, और शनि से हमारे बहुत कुछ हमें पता चलता है। आदमी कितना क्रोधी होगा। अगर ये हमारी हृदय रेखा शनि के नीचे रुक जाती है, वो आदमी क्रोधी होते हैं। फिर आगे चलते हुए इसी में सूर्य जी यहाँ पे हमारे बैठे हुए होते हैं, भगवान सूर्य नारायण जो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। अब यहाँ से उनकी एक अग्नि रेखा आती है। इससे हमें जॉब के बारे में पता चलता है कि आदमी की जॉब कब लगेगी, कितने समय पे लगेगी, तो ये पता चलता है। और उसके बाद जो हमारे ग्रह बैठते हैं, इसमें बुध बैठते हैं। बुध हरा कलर का होते हैं और बिजनेस के क्षेत्र में आदमी को कहीं से कहीं तक ले जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। और आगे यहीं पे हमारे मंगल बैठते हैं। अब ये हमारी कुंडली बन रही है, इसमें हम अपने 9 ग्रह बैठा रहे हैं। ये होता है हमारा शुक्र का क्षेत्र इसमें, और ये होता है हमारा चंद्र पर्वत। यहाँ से पता चलता है कि हमारी पत्नी कैसी होगी, और यहाँ से भी पता चलता है हमारी पत्नी कैसी होगी। आदमी कितना चंचल होगा वो चंद्रमा से पता चलता है, और कितना कामुक्त आदमी होगा वो हमारा शुक्र से पता चलता है। आगे हमारे राहु और केतु, ये देखिए बहुत क्रूर ग्रह होते हैं, शनि राहु केतु। ये जिसके अगर निचले ये स्थान अगर टाइट नहीं हो, ये अगर ढीला हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे भी नीच के हैं, और ये अगर उठोए हो तो ये ऊंच के हैं। तो चलिए यहाँ पे केतु बैठेंगे, यहाँ राहु, और ये होता है मणिबंध। यहाँ से जीवन शुरू होता है आदमी का, और यहाँ तक 80 साल की उम्र होती है। यहीं से हमारी तुरंत देखिए हमारे 12 भाव होते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या होता है, भाग्य होती है, भाग्य रेखा निकलती है। ये यहाँ से निकल के इधर भी आ सकती है, यहाँ से निकल के इधर भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। हमें अपने भाग्य के जिस पे निर्भर होता है। अब ये अगर भाग्य रेखा निकल कर और हमारे बृहस्पति की ओर को मुड़ जाए, तो समझ लो कि वो आदमी क्या करेगा, उसकी नौकरी एक टीचिंग लाइन में जाने के उसके ज्यादा योग रहेंगे। अब यही रेखा अगर हमारी बुद्धि की तरफ चली जाए, तो समझ लो वो आदमी बिजनेसमैन की ओर होगा। और ये तुरंत शनि के नीचे चली जाए, तो ऐसा आदमी करोड़पति की तरह होता है, यानी कि एक तरीके से बहुत ही धनवान योग बनता है। अब यहाँ से ये कोठरी होती है, अधिकतर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा और देखा होगा। ये जो कोठरी होती है धनों की होती है, एक तरीके से बैंक बोल सकते हैं इनको। यहाँ पे हमारा धन स्टोर होता है। अगर ये खुली है, इसका मतलब धन का हमारा संचय बहुत ज़्यादा होगा, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। और ये अगर बंद है तो आदमी बचाने वाला, अच्छा खासा पैसे बचाने वाला होगा। और देखिए हमारे विवाह को लेकर भी बहुत हमारे प्रश्न रहते हैं कि हमारा विवाह होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो विवाह का भी देख लो। अब विवाह की रेखा होती है यहाँ। अब यहाँ इसके बगल में एक रेखा और होगी, आप अपने में भी अभी चेक कर सकते हैं, चाहे देख लो। देखो यहाँ पे हमारी देखिए विवाह रेखा है। हमारा एक ही विवाह होगा और धूमधाम से होगा, अच्छा होगा, क्योंकि हमारी एक ही रेखा है। ठीक है, अब आप अपने हाथ में भी देख सकते हो, तो यहीं से रेखा निकलेगी। लव मैरिज की यहीं से रेखाएं निकलती हैं छोटी छोटी, और इनसे हमारे रिश्ते भी टूटने वाली रेखाएं होती हैं। अगर आपको अच्छे से हाथ दिखाना है तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अपनी हस्तरेखा दिखा सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं हम बताएंगे इन सब का फल, और कुछ नई रेखाओं के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे। अब हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।